नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें ताकि हम आपके साथ जो वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको पहुँचे। नाज़रीन कराम, आज की पार्लियामेंट की डायरी की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला सतह के इजलास में मार्च के अवाखिर में इस्लामाबाद की जानब लॉन्ग मार्च करने का फैसला हो गया। कौमी असम्बली के इजलास के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी एडवाइजरी बोर्ड का एक गैर मामूली इजलास शायद हकान अब्बासी की रिहाइशगाह पर मुनक्कद हुआ है। इसमें राना सनाउल्लाह, राना तनवीर हुसैन, एहसन इकबाल, सरदार याद सादिक, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मरियम औरंगज़ेब समेत तमाम लीडरों ने शिरकत की। ये इजलास इस लिहाज से गैर मामूली है कि इस इजलास में बराह रास्त मियाँ नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक पर मीटिंग में शिरकत की है। यह आज के दिन दूसरा इजलास था। आज 2 फरवरी है, 3 फरवरी है, तो 2 फरवरी को पीए के इजलास हुआ था जिसमें मियाँ नवाज शरीफ ने मीटिंग के साथ बराह रास्त रब्ता कायम किया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन आज कौमी असम्बली के इजलास के बाद एक गैर मामूली इजलास शायद हकान अब्बासी की ज़ेर सदारत मुनक्कद की रिहाइशगाह पर मुनक्कद हुआ, जिसमें ये बात तय की गई है कि लॉन्ग मार्च बाहर सूरत होगा और मुस्लिम लीग नून की जानब से मार्च के आखिरी हफ्ते लॉन्ग मार्च की तजवीज़ दे दी गई है। इस मौका पर मौलाना फजल रहमान से भी रब्ता हुआ है। मौलाना फजल रहमान ने भी इसको ओके कर दिया है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास बुध को जुमेरात को मुनक्कद हो रहा है, जिसमें इस बात का फैसला किया जाएगा कि कौन सी तारीख है उसकी मंजूरी दी जाएगी। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश अब पीडीएम ने पूरी करने का फैसला कर लिया है। वो बार बार उनको ताने दे रहे थे कि आप लॉन्ग मार्च के लिए नहीं आ रहे, कभी कोई कहता कभी कुछ कहते हैं, लेकिन अब उन्होंने इस बारे में अपना फैसला सुनाने का कल फैसला सुनाने का इजलास बुला लिया है। ये गैर मामूली बात है कि अब पीडीएम की तरफ से वज़ीर आज़म को मार्च के अवाखिर में इक़्तिदार से अलग होने की कॉल दे दी जाएगी, कि डेडलाइन दे दी जाएगी कि 31 मार्च से पहले पहले पीडीएम इस्लामाबाद की जानब लॉन्ग मार्च करेगा। आज की पार्लियामेंट की डायरी में सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट की इलेक्शन के सिलसिले में शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ हुकूमत एक 26वीं आईनी तरमीम लेकर कौमी असम्बली में आ गई है और उन्होंने ओपन बैलेटिंग के जरिए सेनेट इंतखाबात कराने की आईनी तरमीम पेश की है। इस मौका पर अपोजिशन की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। अरकान ने सीटियां बजाई हैं और एक दूसरे के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल भी किया है। हुल्लड़बाजी भी हुई है। ईवान को या एक सिनेमा हॉल का मंजर पेश कर रहा था। दोनों तरफ से मुसलसल एहतजाज से तरमीमी बिल पर मजीद कोई आगे कार्रवाई नहीं बढ़ सकी और अगले रोज के लिए इजलास मुलतवी हो गया। अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली के डायस का घेराव भी किया, जो कि एक मामूल बन चुका है। स्पीकर का भी अल्लाह ही हाफिज है,
वो भी अपोजिशन के साथ तुर्की ब तुर्की जवाब देते हैं और कभी कहते हैं मैं भी आपको चैलेंज करता हूं। यानी स्पीकर जो कस्टोडियन है, जिसका रवैया नरम होना चाहिए, जो लोगों के दिल जीतने के लिए उसको चाहिए कि वो पैसिव हो, वो भी अग्रेसिव उनका अंदाज होता है अपोजिशन के लिए। आज कौमी असम्बली में एहसन इकबाल साहब ने बार बार ये बात कही कि ये आए इस साल में जितने भी कौमी असम्बली के इजलास मुनक्कद हुए हैं, स्पीकर ने हमारा तो कोई तोजो दुलाव नोटिस नहीं लिया। और फिर तोजो दुलाव नोटिस के बारे में स्पीकर ने कहा आए मेरी चैम्बर में, मैं आपको बताऊंगा मैंने कौन कौन से नहीं लिए। उन्होंने कहा ये साल में तो आपने लिए ही कौन। बहरहाल ये एक हंगामा आई रही और स्पीकर ने मैं समझता हूँ कि स्पीकर ने ये बहरहाल अपना काम दिखा दिया है कि कौमी असम्बली में पेश हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आने वाला है। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से कबल पार्लियामेंट को कानून साजी कर सकेगी। पार्लियामेंट में ये बिल नामंजूर हो जाएगा। अभी तो पेश हुआ है 2/3 अक्सरियत से। जब तक ये मंजूर नहीं होता तो इसको कोई हैसियत कानूनी हैसियत ही हासिल नहीं हो सकती। फिर उसके बाद सेनेट में से जाना है। लिहाजा ये भी एक शोशा हुकूमत की तरफ से जो कि हुकूमत ने किया है। इसी तरह सेनेट के लिए कागजात नामजदगी की फरहमी शुरू कर दी है और ये एक ऐलान आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि एक उम्मीदवार के लिए इंतखाबी अखराजात की हद 15 लाख रुपये मुकर्रर की गई है और बैंक अकाउंट खोलते वक्त 15 लाख से ज़्यादा की रकम अकाउंट में न रखी जाए, ये भी बात कही गई है। और बहरहाल इलेक्शन कमीशन का एलानिया आ गया है और इलेक्शन कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया है। 11 फरवरी से इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अभी आज 3 तारीख है और मेरा ख्याल ये है कि 11 से पहले पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा। बहरहाल आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में अहमियत का अमल होंगे। अपोजिशन को बार बार चैलेंज करने वाले भी अब देखे जाएंगे कि ये जो बार बार हुकूमती रोब दबदबा और उसके ज़रिए लोगों को दबाने की जो कोशिश कर रहे हैं हुकूमत, और ये अपने जिन लोगों के सहारे पर और जिन कुव्वतों के सहारे पर वो अपोजिशन को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, अपोजिशन भी बिल्कुल खम ठोंक कर सामने आ गई है। और देखेंगे आप कि अब अपोजिशन भी पीछे नहीं हटेगी। अब आपके पास एक ही रास्ता रह गया है। अब या तो अपोजिशन का रास्ता रोक लें, अपोजिशन को इस्लामाबाद में ना आने दें, अपोजिशन की तहरीक को पूरे मुल्क में मुनकसम कर दें और वो जगह जगह धरने दे दें और इस्लामाबाद को ना आने दें। अगर ना रोक सके तो फिर जनाब वज़ीर आज़म ये सब लोग इस्लामाबाद आएंगे। जिस तरह 1 साल कबल मौलाना फजल रहमान बड़े दबदबे के साथ इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुए थे, अब भी मुझे लगता है कि आप उन्हें नहीं रोक सकेंगे। मौलाना फजल रहमान को रोकना आपके बस की बात नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान इस लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहे हैं, जबकि पीछे मास्टरमाइंड मियां नवाज शरीफ का है, जो हर कीमत पर कुछ ना कुछ कर गुजरने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये कुछ ना कुछ कर गुजरने का मतलब ये है या तो आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी या वो ख़त्म हो जाएंगे। वो सियासत उनकी ख़त्म हो जाएगी या आपकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए बेहतर आपके पास यही है कि आप सियासी हकीकतों को तस्लीम करें, अपोजिशन के साथ बैठ जाएं और मिड टर्म इलेक्शन के लिए कोई तारीख तय कर लें। और मुमकिन है कि ये भी बेहतरीन रास्ता है। अब ये सारा कुछ उन कुव्वतों पर भी मुनहसर है जिन्होंने आपको सहारा दिया हुआ है। अगर उन कुव्वतों ने आपको दलदल में फंसाना है तो शायद वो अपना कोई रोल अदा ना करें, लेकिन अब देखना ये है कि ये कुव्वतें क्या आपके लिए किरदार अदा करती हैं। बहरहाल मार्च की आमद है, डबल मार्च होगा या कुछ होगा, बहरहाल कुछ ना कुछ तो होगा। जनाब वज़ीर आज़म खुदा हाफिज़। आप हमारी बातों पर तवज्जो दें, नहीं देंगे तो आपकी अपनी मर्जी। शुक्रिया।